Welcome students, welcome to my presentation. Myself Imran Ahmed. I welcome you all in my class SY BCom subject Elements of Company Law. Today we will start our topic, that is the subscription clause and its alteration. This is the last clause of Memorandum of Association. ये हमारा Memorandum of Association का लास्ट क्लॉज है, दैट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज. अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हमने 5 क्लॉजेस कंप्लीट किया, जिसमें नेम क्लॉज हमने देखा, सिचुएशन क्लॉज हमने देखा, ऑब्जेक्ट क्लॉज हमने देखा, लायबिलिटी क्लॉज देखा, कैपिटल क्लॉज, और आज हम लास्ट क्लॉज पर पहुंच गए हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, दैट इज द सब्सक्रिप्शन क्लॉज एंड इट्स अल्टरेशन. सो let's start discussion with the subscription clause and its alteration. Contents of Memorandum of Association section 13. जैसा मैंने बताया कि हमने कंप्लीट किया है नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और आज लास्ट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज. आपको ये दोनों नाम जो है याद रखना है, एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है, एसोसिएशन क्लॉज पूछेगा या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज. तो आपको ध्यान में रखना है सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज एसोसिएशन क्लॉज. ठीक है, लेट्स स्टार्ट डिस्कशन. सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं क्या दिया हुआ है. दिस क्लॉज कंटेन्स द डिक्लेरेशन बाय the directors stating that we the several persons whose name and addresses are submitted are desirous of being formed into a company in accordance with the memorandum of association, and we undertake to take the qualification shares. यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई है, मैंने दो बातें यहाँ पर, दो पॉइंट अंडरलाइन किया है, डिक्लेरेशन एंड डायरेक्टर्स. दो चीज़ें यहाँ पर हमें समझने वाली है कि इट इज़ द डिक्लेरेशन. सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज नथिंग बट ए डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स. ये डिक्लेरेशन है डायरेक्टर्स का. तो ये डिक्लेरेशन यानी कि क्या, के सूचना, इंफॉर्मेशन देना, एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है यहाँ पर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में. किसके जरिए, कौन दे रहा है, डायरेक्टर दे रहा है. क्या बोल रहा है यहाँ पर हम देखेंगे. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन क्लॉज में वर्ड बाय वर्ड क्या दिया हुआ होता है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं. वी यानी कि कौन, द डायरेक्टर्स. वी मीन्स यहाँ पर कौन, डायरेक्टर्स. वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं. क्या, द सेवरल पर्सन्स whose name and addresses, यानी कि जो several persons है वो उनके जो नाम और एड्रेसेस आर सबमिटेड, यहाँ पर सबमिट किया गया है, आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म इनटू अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन शेयर. यहाँ पर ये इसमें सिर्फ इतनी बातें दी हुई है कि वी यानी कि डायरेक्टर्स यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि कंपनी बनाना जो कि एज पर इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं और जो नाम और एड्रेसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर रहे हैं. ठीक है, एंड वी अंडरटेक टू टेक द क्वालिफिकेशन शेयर्स. ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, द क्वालिफिकेशन शेयर, ये दिया हुआ है, इट इज मेंशन्ड इन द एक्ट 1956. 1956 में ये दिया हुआ था. अब जो है तो इसको एज पर द एक्ट 2013 ये पॉइंट यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर निकाल दी गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन शेयर निकाल दिया गया है. इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको कि क्वालिफिकेशन शेयर यानी कि क्या. पहले एज पर द एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, डायरेक्टर्स को कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर ये परचेस करना होता था. तो पहले वो शेयर होल्डर बनते थे, उसके बाद वो डायरेक्टर उस कंपनी के नॉमिनेट होते थे. तो ये पहले दिया हुआ था एज पर द एक्ट 1956, लेकिन अब 2013 के मुताबिक अगर किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए उस कंपनी का शेयर होल्डर होना ज़रूरी नहीं. यानी कि इन शॉर्ट
इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन शेयर जो है तो परचेस करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ था एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। आप लोगों को इसी तरीके से एग्जामिनेशन में भी लिखना होगा। तो समझ में आया ये क्या है? सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज नथिंग बट ए डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स। क्या डिक्लेरेशन? कि हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। कौन? यानी कि डायरेक्टर्स, जो कि एज पर द इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक होगा और हम क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करेंगे। ठीक है। एंड दिस डायरेक्टर दिस डिक्लेरेशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि यहाँ पर जो डिक्लेरेशन दिया जा रहा है ये तमाम डायरेक्टर्स का उसके ऊपर क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर ये वर्ड हम ध्यान में रखेंगे कि ऑल डायरेक्टर्स, फ्यू डायरेक्टर्स, सम डायरेक्टर्स या 2-3 डायरेक्टर्स नहीं बोला है। यहाँ पर कंपनी के जितने भी 2, 3, 5, 10 डायरेक्टर्स, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उन तमाम डायरेक्टर्स को क्या करना होगा? इस सब्सक्रिप्शन क्लॉज के डॉक्यूमेंट पर क्या करना होगा? सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर जो है तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लास्ट में जो पेज अटैच होता है वो सब्सक्रिप्शन पेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन पेज कहलाता है। तो इस सब्सक्रिप्शन पेज में क्या होता है? इस सब्सक्रिप्शन पेज में क्या होता है कि तमाम जो स्टार्ट करने वाले जो शेयर होल्डर है, यानी कि कंपनी के जो शुरू के परचेस करने वाले जो शेयर होते हैं, तो कंपनी को शुरू करने के लिए जो शेयर होल्डर शुरू में परचेस करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्सक्राइबर। यानी कि कंपनी का वो शेयर क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं, परचेस करते हैं। तो उनका नाम, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, बाकी जो डिटेल्स है वो एड्रेस हो गया, होम एड्रेस हो गया, तमाम चीज़ें उस पेज पे लिखी होती है और वो पेज लास्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आखिर में या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आखिर में अटैच होता है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी को शुरू किसने किया, कंपनी के शुरू के जो शेयर होल्डर है वो कौन है। ठीक है। तो वो उनका नाम, एड्रेस और बाकी तमाम डिटेल्स जो है तो उस मेमोरेंडम एमओए और एओए इनके लास्ट में अटैच किया जाता है। ठीक है। अंडरस्टूड? दीज आर द थिंग्स रिलेटिंग टू द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आगे देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं ये। इट कंटेन्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सब्सक्राइबर। जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है तो फर्स्ट सब्सक्राइबर जो होंगे उनका नाम, एड्रेस और उनकी जो डिटेल्स है वो दिया रहेगा। ठीक है। फर्स्ट सब्सक्राइबर। देन द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर, जो कि एज पर 1956 के मुताबिक था, अभी वो निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, लेकिन क्या 1 शेयर जो है तो उनको क्या करना है? परचेज करना है फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर ऑफ द कंपनी। देन लास्ट दिया हुआ है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सिंपल, क्योंकि प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 सब्सक्राइबर चाहिए और पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 मेंबर, 7 पर्सन, 7 सब्सक्राइबर चाहिए। देन एंड देन ओनली देयर नेम विल बी मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ मूव टू द अल्टरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो यहाँ पर स्ट्रेट वाइज दिया गया है कि दिस क्लॉज कैन नॉट बी अल्टर्ड। अभी तक हम लोगों ने देखा, जाना, हमने पढ़ा कि नेम क्लॉज जो होता है उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया, सिचुएशन क्लॉज हो गया, लायबिलिटी क्लॉज हो गया, कैपिटल क्लॉज हो गया। इन तमाम क्लॉज 5th क्लॉजेस के अंदर हम अल्टरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अकेला सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, ये एक ऐसा क्लॉज है जिसमें हम अल्टरेशन नहीं कर सकते। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सब्सक्रिप्शन क्लॉज।
ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर हम जो है तो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये फिनिश करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड देयर 6 contents: name clause, object clause, situation clause, liability clause, capital clause, and this the subscription clause. I hope you understood all the things relating to this subscription clause. Thank you.